नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की खबर है, ये है यूपी के मिर्जापुर जिले की, जहां पर मंगलवार की सुबह एक दिल दहला देने वाला दोहरा हत्याकांड हुआ। शुरुआत में तो सबको लगा कि इस हत्याकांड की वजह जो है मामूली सी बात थी। लोग कहते हैं कि टॉयलेट जाने के लेकर जो है दो भाइयों में, जो सौतेले भाई थे, उनके बीच में पहले बहसा बहसी होती है। इस पर गुस्साए जो है बड़े भाई ने, सौतेला बड़ा भाई जो था, वो इतना उसको गुस्सा आ गया कि उसने अपने छोटे भाई को पहले गड़ासे से काट डाला। फिर उस भाई को बचाने के लिए जब मां आगे आई तो उसने उस पर भी रहम नहीं खाया और उसे भी गड़ासे से काट डाला और उसके बाद उन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने में जुट गया। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो पूरा मामला जो है दरअसल कुछ और ही निकला। इस पूरे हत्याकांड की वजह निकला आपसी विवाद और संपत्ति। करोड़ों की संपत्ति के लिए जो है ये दो भाइयों में पहले से ही तनातनी चल रही थी। मंगलवार सुबह जब दोनों भाइयों में टॉयलेट जाने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, तब फिर बड़े सौतेले भाई ने जो है उसको इतना गुस्सा आया कि उसने चाकू से मां और बेटे, जो सगे मां बेटे थे, उन दोनों को बड़ी ही बेदर्दी से काट डाला और फिर उनकी लाश को तड़के ही ठिकाने लगाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली पर लाद कर उनकी लाश को नहर के तरफ ले जाने लगा। इस दौरान बताते हैं कि उसने जहां अपने भाई को, जो है सौतेला भाई था, उसे ट्रैक्टर के जो एक आगे ट्रैक्टर में जो डंपर सीट सा होता है वहां रखा उसकी लाश को, और जबकि मां की लाश को उसने ट्राली में डाला। जब वो तेजी से ट्रैक्टर को नहर की तरफ ले जा रहा था, करीब 500 मीटर दूर, इस दौरान जो है भाई की लाश एक तिराहे के पास गिर जाती है। मां की लाश को लेकर वो सीधे नहर के पास पहुंच जाता है, मां की लाश को उठाता है और नहर में डाल देता है। इस दौरान जब वो देखता है कि उसके सौतेले भाई की लाश कहां है, तब वो दंग रह जाता है कि उसके भाई की लाश वहां नहीं थी। इसके बाद वो लाश को ढूंढते हुए पीछे आता है और उसे लाश चौराहे पर गिरी हुई दिखती है। जब तक वो लाश को उठाता और उसको ले चलता है, इस दौरान जो कुछ लोग जो थे वो मौजूद वहां पे तिराहे के पास, तो उन्होंने उसे देख लिया। इसके बाद उन्होंने शोर मचाया, तब वो वहां से भाग गया। जब इस बात की सूचना पुलिस को दी गई कि ऐसा ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ, तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को बरामद करती है। पता चलता है ये लाश जो है ये आयुष गुप्ता की है, मिर्जापुर के मड़ियाव थाना क्षेत्र के एक प्रसिद्ध रसूखदार परिवार के बेटे की। पुलिस तुरंत ही घर पहुंचती। घर में जो है राहुल अपने किए हुए पाप के निशान मिटाने में जुटा था, खून के धब्बे मिटाने में जुटा था। पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना पूरा गुनाह, आयुष ने जो बताया कि आखिर उसने अपने सौतेली मां और सौतेले भाई को क्यों मारा, तो सब हैरान। ये सब की वजह थी करोड़ों की संपत्ति, जिसके लिए इनके परिवार में जो है पिछले कई महीनों से लगातार जो है, पिछले 2 सालों से है विवाद चला। दरअसल इस नफरत की नींव जो है वो इनके पिता के द्वारा रखी गई। पिता ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, 2 शादियां की, और उन दोनों शादियों की भी जो संतानें थी, उनके बीच में पिता की संपत्ति का हक पाने के लिए जो है तनाव पैदा हुआ। और ये तनाव इस मुकाम पर आया कि कि पूरा परिवार जो काफी रसूख रखता है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, लेकिन अब उस संपत्ति का दावेदार कोई नहीं रह गया। सबके सब कहीं खत्म हो। राहुल जो अब बचा है वो सलाखों के पीछे जिंदगी उसकी गुजरने वाली है। करोड़ों की संपत्ति धरी रह गई। आयुष और उसकी मां जो वारिस थे इस संपत्ति के, उनकी हत्या हो गई है। अब आयुष गुप्ता का एक 8 साल का बेटा बचा है, जिसको इस करोड़ों की संपत्ति को संभालना होगा। लेकिन वो भी या उसके घर वाले जो ननिहाल में है, वो सब डरे हुए हैं कहीं इस संपत्ति के लालच में आयुष के साथ भी कुछ न हो। तो आखिर क्या है इस करोड़ों संपत्ति का ये विवाद, जिसके चलते एक गुप्ता परिवार, जो नामी रसूखदार परिवार था, के पास करोड़ों की संपत्ति थी, आखिर क्यों के बीच में इस कदर विवाद पैदा हो गया कि पूरा परिवार खत्म हो गया और संपत्ति किसी के हाथ। हम इस खबर को आपको विस्तार से बताते हैं ताकि पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आए। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर हम पूरी खबर शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक चीज जो अब तक सामने आई है वो हम आपको बताएंगे। सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। ये थाना मड़ियान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटेहर की घटना है, जहाँ पर कि एक राहुल नाम के व्यक्ति ने
अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई आयुष को धारदार हथियार से वार किया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। और जो आयुष था उसका शव बरामद किया गया है और उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम में भेजा गया है। जो उसकी सौतेली माँ थी उसका शव उसने, जैसा कि उसने बताया है, कि नहर में डाल दिया है। हमारी जो टीम है लगी हुई है, शीघ्र उसको बरामद किया जाएगा। अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो पुलिस की बात सुनी, अब हम आपको आखिरी तक इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। वैसे ये कहानी की ये खबर जो है 1984 से शुरू होती है। 1984 में मऊ जिले के वालिदपुर के रहने वाले प्रेमचंद गुप्ता जो है वो मिर्जापुर जिले के मड़िहान बाजार में आकर बसते हैं। यहाँ मड़िहान थाना क्षेत्र लगता है, इसी में मड़िहान थाना बाजार है। यहाँ पर आकर इन्होंने अपना पांव जमाने शुरू किए। बताते हैं कि प्रेमचंद गुप्ता जो है पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदारों में शुमार थे। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। ठेकेदारी के जरिए उन्होंने अपनी संपत्ति को और बढ़ाया और बड़े ही धन धान्य वाले संपन्न परिवारों में जो है मड़िहान के इनका नाम आता था। प्रेमचंद गुप्ता का जो है बड़े ही संपन्न लोगों में नाम गिना जाता था। प्रेमचंद गुप्ता की पहली पत्नी जो है उनसे जो है 2 बच्चे हुए, पुत्री गुंजन और पुत्र राहुल। 36 वर्ष की उम्र में जो है बताते पहली पत्नी का नाम शायद उषा देवी था। कमाल की बात है, इनकी दोनों पत्नियों का नाम उषा था। 36 साल की उम्र में पत्नी उषा देवी का निधन हो गया किसी वजह से। इसके बाद प्रेमचंद ने दूसरी शादी की उषा गुप्ता से। दूसरी पत्नी से तो प्रेमचंद गुप्ता को आयुष एक लड़का हुआ और 2 बेटियां संध्या और विनीता गुप्ता हुई, यानी टोटल 5 बच्चे। पहली पत्नी से 2, एक बेटी गुंजन और एक बेटा राहुल। दूसरी पत्नी से आयुष और 2 बेटियां संध्या और विनीता। प्रेमचंद ने अपनी तीनों बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही अच्छी तरीके से की। परिवार में बताते हैं, जैसे जब जानते हैं अब सौतेला बप्पन आ जाता है तो विवाद, संपत्ति का विवाद जरूर हो जाता है। बताते हैं कि चूंकि सौतेली माँ उषा गुप्ता थी, जाहिर सी बात है राहुल के साथ राहुल को शुरुआत से ही लगता था कि उनकी माँ जो है अपने बच्चों को ज्यादा प्यार दुलार करती हैं और उनके साथ भेदभाव करती हैं। फिर भी ये जो चिंगारी थी, ये जो नफरत थी अंदर ही दबी हुई थी, क्योंकि तब तक पिता प्रेमचंद गुप्ता थे तो वो सब मामला निपटाते थे। बताते हैं राहुल की शादी जो है 2009 में मिर्जापुर मुकेरी बाजार में रहने वाली एक लड़के के साथ की गई। 2013 में जो है राहुल और उसकी पत्नी के रिश्तों में जो है दरार आई और शादी टूट गई। राहुल मां की मौत के बाद सौतेली मां के कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार के बीच जो है पला बढ़ा, जिससे वो अपनी सौतेली मां और उसके बेटे और बेटियों से कहते हैं पसंद नहीं करता था। इस दौरान जो है क्योंकि रिश्ता टूटा, पत्नी मां और भाई से उतना कुछ लगाव नहीं था, लिहाजा राहुल जो है बुरी संगत में पड़ गया। वो ऑनलाइन गेमिंग की लत में पड़ गया। पैसे की कोई कमी थी नहीं, लिहाजा बताते हैं कि इसी ऑनलाइन गेमिंग की लत में राहुल जो है लाखों रुपए या कुछ लोग तो कहना है करोड़ों रुपए की कर्ज में दब गया। कर्जदारों से बचने के लिए जो है राहुल साल 2010 में घर छोड़कर फरार हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि जब वो घर छोड़कर भागा तब वो अपने पिता के करीब 10 करोड़ रुपए जो है, 10 ठेकेदारी का जो 10 करोड़ रुपए था वो लेकर फरार हो गया था। अब ये सच है कि नहीं ये पता नहीं, कुछ लोगों का कहना है। लंबे समय तक उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके चलते जो है परिवार रजिस्टर में इधर जो है कहा जाता है, गांव आस पड़ोस के लोग कहना है कि जो परिवार रजिस्टर होता है जिसमें सबका नाम दर्ज होता है, उस परिवार रजिस्टर से राहुल का नाम जो है ये उषा गुप्ता और आयुष गुप्ता ने मिलकर कटवा दिया ताकि उसका संपत्ति पर किसी तरह से दावा न रहे। वहीं आयुष की पहली पत्नी जो हुई, आयुष गुप्ता की भी शादी की गई। उसकी पहली पत्नी की मौत के बाद जो है किसी मतलब संदिग्ध हालत में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद मायके पक्ष वालों ने आयुष और उसकी मां पर जो है हत्या का आरोप लगाया, जिसमें मां और आयुष दोनों को करीब 1 साल तक जेल रहना पड़ा था। अच्छा, आयुष और उसकी पहली पत्नी से एक उनके बेटा भी है जिसकी उम्र करीब इस समय 8 साल है। साल 2003 में जो बताते हैं ये नहीं, हाँ पता नहीं कितने साल हो गए, अभी हम आगे बताएंगे। तो उसकी मौत हो गई थी तो उससे एक बेटा था, लेकिन मायके पक्ष वालों ने जो है आयुष और उसकी मां पर दहेज पीड़न का आरोप लगा के जो जेल भेजा। इसके बाद बताते हैं किसी तरह से उनके बीच में संपर्क हुआ, समझौता हुआ मायके पक्ष के लोगों से,
और समझौते के तहत जो है आयुष और उसकी पहली पत्नी से जो बेटा था उसके नाम 21 बिस्वा जमीन और एक शहर का मकान नाम किया था, जिसके बाद समझौता हुआ। तब कहीं जाकर आयुष और उषा जो है जेल से बाहर आए थे। तो हाँ, ओम नाम है, आयुष के बेटे का नाम ओम है। बाद में आयुष की दूसरी सी शादी हुई और वो भी ज्यादा दिन चल नहीं पाई, वो भी बताते हैं, शादी टूट गई, पत्नी मायके चली। और आयुष जो है वो नशे का आदी हो गया था और इसके लिए उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कराया गया था, जिसके बाद कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हुआ तब उसे वापस गया। करीब 10 साल बाद बताते हैं जब वो भागा था 2013 में, 2023 में राहुल अपने घर वापस आता है। इस दौरान वो कुछ दिन घर में रहता है और फिर कहीं चला जाता है। जब राहुल इस तरह से आता है तो बताते हैं कि जो लोगों का कहना है कि आयुष और उषा को यह लगा कि ऐसा तो नहीं कि राहुल अपनी संपत्ति पर हक जमाने के लिए दोबारा फिर से वापस आ जाए, लिहाजा उन्होंने कई जगहों से जो है राहुल का नाम पूरा हटा ही दिया कि राहुल हमारे यहाँ का है ही नहीं, इस तरह से जाहिर करने के लिए। तो कुछ लोगों ने ये सलाह जो थी उषा और आयुष को दी, ये ऐसा करा दो ताकि ये संपत्ति पर अपना दावा न ठोक सके। 10 साल बाद राहुल आया और चला गया। 23 अक्टूबर 2023 वो दिन था जब इस पूरे परिवार में नफरत की बीज बोने वाला था। हुआ क्या, 23 अक्टूबर 2023 को प्रेमचंद गुप्ता की जो है मौत हो गई। मौत के बाद जब पिता की मौत के बारे में सूचना मिली तो सब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और राहुल दोबारा जो है मड़िहान आ गया, यहाँ पर घर आ गया। अब जब राहुल आया तब जाहिर सी बात है, अब पिता नहीं रहे, संपत्ति का बंटवारा होना है। एक तरफ आयुष है, एक तरफ राहुल है और उषा देवी है। राहुल ने बताते अपनी संपत्ति में हिस्सा मांगना शुरू किया, तभी से दोनों पर मतलब कहें दोनों भाइयों में जो है, सौतेले भाइयों में है, विवाद बढ़ना शुरू हो गया। बताया जाता है कि उषा गुप्ता संपत्तियां बेचने और अन्य लोगों के नाम कराने में लगी थी। सलाह उनको किसी ने दी कि ऐसा करो, जो भी संपत्ति या तो बेच दो ताकि वो दावा ना कर सके, और या तो फिर किसी और के नाम करा दो जिससे राहुल उसे हासिल ना कर सके। जब राहुल को इस बात का पता चला तो उसने इसका विरोध किया। तनाव तब और बढ़ गया जब राहुल ने एक मकान ऐसा बेच दिया, जब हुआ कि तुम बेच रहे हो तो हम भी बेच देंगे, तो उसने राहुल ने एक मकान बेचा जिस मकान में जो है आयुष की कंस्ट्रक्शन की दुकान चलती थी, जो ईंट रोड़ी बजरा बेचते हैं ना, उस तरह की दुकान राहुल ने आयुष की चल रही थी और उस मकान को जो है राहुल ने बेच दिया। अब जिसको बेचा वो भाई अपना दावा ठोकेगा कि भाई हमको मकान दिलाओ। तो नए किराएदार जो है राहुल पर इस चीज का दबाव दे रहे थे, भाई हमने तुमको पैसा दिया, तुमने ये घर हमको बेचा, हमको दिलाओ, वो तो खाली नहीं कर रहे। इसके बाद राहुल आयुष और अपनी सौतेली माँ उषा से कहता है कि भाई वो मकान हमने बेच दिया, उनको दे दो। इस पर ये लोग तैयार नहीं हुए कि तुमने कैसे बेच दिया, किसकी मर्जी से पूछ दिया, तुम हो कौन। इससे जो है दोनों लोगों के बीच में विवाद और ज्यादा बढ़ गया। कहते हैं कि एक और ये तो था ही, इसके अलावा और चीज था कि परिवार पिताजी के नाम पर कुछ जो पैसा था, मतलब पैसा तो ऐसे करोड़ों में था, लेकिन 25 लाख रुपए किसी खाते से निकले और उस खाते से सिर्फ राहुल को 8 लाख रुपए दिए गए, जिससे राहुल बहुत नाराज हुआ। क्यों खाते में थे, मतलब 25 लाख में से 8 लाख दिए गए। जो आयुष और उषा का कहना था कि भाई 3 हिस्सों में पैसा बटेगा। एक हिस्सा उषा ने अपने नाम रखा, करीब 8 लाख के आसपास, एक आयुष को दिया और 8 लाख का जो तीसरा हिस्सा था वो दे दिया राहुल को। राहुल का कहना था कि तुम दोनों लोग एक ही हो, लिहाजा जो हिस्सा बटेगा वो आधा आधा बटना चाहिए, मतलब 12.5 लाख हमको दो, 12.5 लाख तुम दोनों रखो। लेकिन माँ और बेटे जो है बड़े चालाक थे, उनका कहना था कि नहीं भैया, हम आधा आधा नहीं रखेंगे, 3 हिस्से बटेंगे, मेरा हिस्सा अलग है, बेटे का हिस्सा अलग है और तुम्हारा हिस्सा अलग। इस बात से भी राहुल काफी नाराज था। सूत्रों के अनुसार जो है उषा गुप्ता ने, जब ये सब बंटवारा हुआ, झगड़ा हो रहा था, दोनों तरफ नफरत बढ़ती जा रही थी, तो बताते हैं उषा गुप्ता ने, उन्हें किसी ने सलाह दी कि इससे पहले कुछ हो, लिहाजा पहले ही एहतियात के तौर पर उषा गुप्ता ने पुलिस थाने में जाकर जो है अपनी हत्या का जो है आशंका जताते हुए राहुल के खिलाफ केस दर्ज करा दिया, प्रार्थना पत्र दिया। इस पर पुलिस ने जांच किया और दोनों पक्षों पर चालान किया, लेकिन विवाद थमा नहीं। इससे विवाद और बढ़ गया कि तुम हमें हत्यारा साबित करने में लगी हुई हो, राहुल की तरफ से था। अब आ जाते हैं करंट में। ये देखिए पुराना विवाद
छोटी छोटी बातों के लिए कभी तुमने ये किया कभी वो किया। आयुष गुप्ता अपना पूरा आधा हक चाहता था, मतलब राहुल गुप्ता। आयुष और उसकी मां उषा देवी 1/3 हिस्सा इसे देना चाहती थी कि एक हिस्सा मेरा है, उषा देवी करना है, दूसरा हिस्सा जो है आयुष का है और तीसरा हिस्सा जो है वो तुम्हारा है। जबकि राहुल का कहना था कि दोनों 2 हिस्से बंटने चाहिए, एक मेरा एक तुम्हारा। इस दोनों पर ही विवाद चला था। अब मंगलवार को आ जाते, मड़िहान थाने से 200 मीटर दूर जो है गुप्ता भवन बना। ये गुप्ता भवन तो कहें इस क्षेत्र में जो है बड़ा ही जाना माना जाता था, काफी संपन्न परिवार था। मंगलवार की सुबह बताते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी जो है आयुष गुप्ता, जिनकी उम्र करीब 30 साल है, उनकी मां उषा गुप्ता जिनकी उम्र करीब 55 साल है, और इसी घर में रहता था सौतेला भाई राहुल। सुबह सुबह बताते हैं करीब मंगलवार की सुबह 4 बजे, अब कहा यह जाता है, अब सच है कि नहीं पता, मंगलवार की सुबह 4 बजे राहुल गुप्ता टॉयलेट जा रहा था तो बाथरूम में। इसी दौरान आयुष भी गुप्ता उसकी नींद खुल गई और वो भी टॉयलेट के लिए निकल पड़ा। अब दोनों में कहते हैं इस चीज के लिए बहस हो गई कि पहले कौन जाएगा टॉयलेट के अंदर। ये बहस तीखी झड़प में बदल गई और धीरे से कहें ये झड़प जो है इस कदर उग्र हो गई कि गुस्से में आकर राहुल ने, जो घर में बांका रहता ना, उसके हाथ वो बांका लग गया। गुस्से में बौखलाया हुआ राहुल, कहें एक तरीके से उसके दिल में पहले से ही दोनों के लिए नफरत थी ही, और आज उस नफरत को और हवा मिल गई कि उसका अपने घर में ही उसका भाई जो है सौतेला भाई उसके ऊपर इतना हक जता रहा कि टॉयलेट भी उसे जाने नहीं दे। लिहाजा गुस्से में बताते हैं राहुल गुप्ता ने आयुष गुप्ता पर 3 से 4 बार गड़ासे से वार किए। भाई जो आयुष की चीख पुकार सुनकर जो उसकी मां है उषा गुप्ता वो भी आ गई, वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करने लगी गुस्से में। यहाँ पर क्योंकि उसके सिर पर तो अब राहुल गुप्ता के सिर पर खून सवार हो चुका था, लिहाजा आयुष गुप्ता को ढेर करने के बाद उषा गुप्ता के ऊपर भी गड़ासे से उनकी गर्दन पर बताते हैं 4 से 5 बार मारा और उन्हें भी ढेर कर दिया। बताते हैं कि राहुल गुप्ता की तो गुस्से की आग इतनी भयानक थी कि उस बड़ी ही बेदर्दी से दोनों, कहते हैं कि जो आयुष गुप्ता है लाश को उसने उसके पेट को जो है सीने को बांके से फाड़ दिया था। वहीं 5 से 6 बार जो है उषा गुप्ता के शरीर पर उसने बांके से हमला किया था। दोनों की हत्या के बाद राहुल, चूंकि सुबह 4 बजे का ही वक्त था, उसको लगा तो जल्द से जल्द इस दोनों की लाश को ठिकाने लगा देते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले, और फिर वो पहले की तरह जैसे घर से गायब हुआ था यहां से फरार हो जाएगा। जब मामला ठंडा हो जाएगा तब फिर धीरे से आएगा और सारी संपत्ति को ठिकाने लगा देगा। उसकी ये योजना थी। लिहाजा उसने दोनों शवों को जल्दबाजी में एक चादर में लपेटा, अलग अलग करके। घर में ट्रैक्टर था, लिहाजा ट्रैक्टर के बम्पर पर जो है उसने आयुष की लाश को रखा और ट्रैक्टर की टाली में जो है उषा के लाश को रखकर वो पटेवर गांव के मड़िहान ब्रांच नहर के पास जाने वाला था कि नहर में दोनों की लाश को फेंक देंगे। जब तक लोगों को पता चलेगा तब तक वो बहुत दूर निकल जाएगा। नहर के पास पहुंचते ही उसने तुरंत ही सबसे पहले उषा की लाश को जो है नहर में फेंक दिया, लेकिन आयुष की लाश जो है ट्रैक्टर के बम्पर पर उसे नहीं मिली। इस पर राहुल दोबारा वापस लौटते हुए आया कि आखिर लाश गिरी तो गिरी कहां। मड़िहान तिराहे के पास जो है उसे आयुष की लाश मिल गई। टॉल से ढककर वो आयुष की लाश को उठाने लगा, तभी तिराहे पर पहले से बस का इंतजार कर रहे 2 राहगीरों ने उसे देख लिया और उन्होंने शोर मचा दिया। पकड़े जाने की डर से बताते हैं राहुल वहां से भाग निकला और घर पहुंचकर सबूत मिटाने की जुगत में लग गया। इस दौरान जो 2 लोग थे वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लाश है। तुरंत ही उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर मड़िहान पुलिस पहुंच गई। उन्होंने आयुष के शव को कब्जे में लेकर, पता चल गया, सबने पहचान लिया कि आयुष गुप्ता है। तुरंत ही आयुष गुप्ता के घर पहुंचे। यहाँ पर राहुल सबूत मिटाने में, खून साफ करने में जुटा था। पुलिस ने उससे भी दबोच किया। इसके साथ ही हत्या में प्रयुक्त गड़ासे को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। ट्रैक्टर ट्राली को भी पुलिस थाने लेकर गई, जिससे लाश को ठिकाने लगाया गया था। पुलिस तुरंत ही राहुल गुप्ता से पूछताछ करती है कि उषा गुप्ता कहाँ है। राहुल सख्ती से जब पुलिस पूछताछ करती है तो राहुल बता देता है कि हमने उनकी लाश को नहर में फेंक दिया है। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है पुलिस उषा गुप्ता की भी लाश को बरामद कर लेती है। दोनों के शवों को बताते हैं कि पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं आयुष गुप्ता से पूछताछ करने में जुट जाती है कि आखिर तुमने हत्या की।
यहाँ पर यह भी बता दें कि आयुष उषा गुप्ता के शव जो मिला था उसमें कोई कपड़े नहीं थे। ऐसा लगता है कि राहुल ने उसकी लाश को इसलिए कपड़े उतार के फेंके ताकि वो जल्दी से जल्दी सड़ जाए और कोई उसकी पहचान न करे। बताया जाता है कि राहुल के अंदर इस कदर जो है अपने सौतेली माँ और भाई के लिए गुस्सा था कि उसने चापड़ से भाई का पेट फाड़ दिया, तो सौतेली माँ के सिर सहित पूरे शरीर पर कम से कम 5 से 6 बार जो है गड़ासे से हमला किया था। इस मामले में उषा गुप्ता के दामाद राजकुमार गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राहुल के अलावा दंपति राम प्रसाद व सुषमा पर भी हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। अब आप पूछेंगे राम प्रसाद और सुषमा कौन है? ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने राहुल से वो मकान खरीदा था जिसमें आयुष गुप्ता की बिल्डिंग मटेरियल वाली दुकान थी, और इन्होंने ही राहुल पर यह दबाव डाला था कि तुम जल्द से जल्द वो भाई हमारे मकान हवाले करो। इसलिए इनका नाम भी दामाद ने लिखवाया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। राहुल ने आसपास के लोगों से इस बारे में जब पूछा गया कि को क्या लगता है कि क्या कैसे कहानी है, तो उनका कहना है कि जब तक राहुल यहां नहीं था तब तक तो सब कुछ। जब 10 साल बाद पिता की मौत के बाद राहुल घर लौटा तो उसने ये देखा कि उसका नाम परिवार रजिस्टर सहित कई दस्तावेजों से गायब कर दिया गया। उसे शक था कि उसका नाम जो है उसकी सौतेली माँ उषा देवी और भाई आयुष गुप्ता ने कटवा दिया। दस्तावेजों में नाम दर्ज कराने के लिए राहुल के पसीने छूट गए। भाई पिता थे नहीं, अब वो जहां पर जाता नाम दर्ज कराने के लिए उसको काफी मशक्कत करनी पड़ती। वहीं इधर इन दोनों के पास पैसा था, तो लोग कहते हैं कि इन दोनों ने पूरी कोशिश की कि इसके नाम संपत्ति में कहीं मतलब जो दस्तावेज हैं उसका नाम ना दर्ज हो पाए। बताते हैं कि पिता की संपत्ति पर मालिकाना हक दर्ज कराने के लिए उसने मड़िहान तहसील से 25 नवंबर 2023 को आय जाति निवास प्रमाण पत्र सब कुछ बनवाया, दोबारा से बनवाया, जबकि ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पहला बेटा वही था तो संपत्ति पर पहला हक उसी का बनता था। लेकिन भाई दोनों तरफ से चालाकी, इधर से ये गायब हो गया, इधर से बताते हैं कुछ लोगों ने जो है उषा देवी और आयुष को इस तरह से भड़काया कि भाई अगर वो दोबारा वापस आ गया तो हक तो बनेगा ही, लिहाजा ऐसा कार्य करो कि उसका नाम ही कटवा दो। और यही इसी बात का शक जो है उसने राहुल गुप्ता के दिल में जो है अपनी माँ, सौतेली माँ और भाई के लिए और ज्यादा नफरत बढ़ा दी कि वो गायब हुआ तो इन्होंने पूरा मेरा रिकॉर्ड ही मिटवा दिया। लोगों ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से जो गुप्ता भवन है उसमें लोगों का जमावड़ा हो रहा था, कोई ना कोई आ रहा था रिश्तेदार, और इसी की वजह से आयुष के जीजा राजकुमार गुप्ता ने बताया कि राहुल के पिता प्रेमचंद गुप्ता जो है पीडब्ल्यू में ठेकेदार थे और राहुल के नाम से ही ठेकेदारी करते थे। राहुल जो अब आरोप ये है जो क्या है राजकुमार गुप्ता यानी उषा देवी के दामाद, उन्होंने ये आरोप लगाया कि पिताजी जो थे प्रेमचंद गुप्ता वो पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार थे, राहुल के नाम से वो ठेकेदारी ठेका लेते थे। राहुल जब 10 साल पहले राहुल भागा था तब 10 करोड़ रुपए लेकर वो भाग गया था, ठेकेदारी कर 10 करोड़ रुपए, सारा कर्ज उसके पिता ने भरा। पिता की 2023 में मौत होने के बाद वो घर लौटा। घर लौटने के बाद संपत्ति को लेकर विवाद होने लगा। 6 महीने पहले जो है विवाद थाने तक पहुंचा था और कोई कार्रवाई तब नहीं हुई। अच्छा, एक ये चीज भी हो सकती है इस मामले कि उनको सब लोगों को ये, अब राहुल कहना है कि वो पैसा लेके नहीं, हाँ उसके ऊपर कर्ज था, इस कर्ज से परेशान होकर वो भागा था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो 10 करोड़ रुपए लेकर भाग गया था, केरल भाग गया था और पिता ने जो है अपनी कमाई से सारा कर्जा उसका चुकाया जो उसका पिता का पैसा लेकर गया था। तो इन लोगों को यह था कि जब तुम पहले ही अपना हिस्सा लेकर भाग गए तो अब तुम्हारे कोई नहीं, इस वजह से ये लोग उसको हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि उसका ये था कि हमारा बराबर का हिस्सा है और हम हिस्सा लेके रहेंगे। पुलिस अब अभी जांच पड़ताल कर रही है। कहा जा रहा है कि जो है हाँ तो ये प्रेमचंद गुप्ता थे, उनके पास संपत्ति और पैसों की कोई कमी नहीं, उनके पास करोड़ों का जो कहें 6 से अधिक बैंकों में करोड़ों रुपए की जमा राशि है। इसके अलावा मऊ में अपने भाई के नाम पर उन्होंने संपत्ति ली थी। इसके अलावा कुछ खातों से करीब 25 लाख रुपए निकालकर आपसी बंटवारा भी किया गया, जिसमें राहुल को केवल 8 लाख मिले थे। इसी बात से उसकी नाराजगी थी। अब एक तरीके से कहें
ये जो आप विवाद करें, देखिए अब हत्या तो हो चुकी, आयुष गुप्ता की बेदर्दी से हत्या की, गुप्ता की बेदर्दी से हत्या की, और राहुल गुप्ता जो तीसरा दावेदार था, संपत्ति कहते हैं 6 बैंक खातों में जो है करोड़ों रुपए इनके पिता ने जमा किए थे। इसके अलावा जमीन है, यहाँ पर 3 से 4 मकान मिर्जापुर में हैं। तो करोड़ों की संपत्ति के लिए झगड़ा था। झगड़ा एक तरीके से आसान शब्दों में समझे कुछ इस तरह सा था, इन लोगों के दिमाग में ये था कि भाई 10 साल पहले ये 10 करोड़ रुपए लेकर गया है, ठीक है। अब उस 10 करोड़ का जो हर्जाना था वो पिता ने कमा कमा के भरा, ठीक। लिहाजा अब जब ये 10 साल बाद सब कुछ ठीक हो गया तो ये वापस आता है और पिता की मौत के बाद संपत्ति पर बराबर का दावा ठोकता है राहुल गुप्ता। इनका ये मानना था, जबकि ये पहले ही 10 करोड़ रुपए लेके जा चुका था, तो संपत्ति पर इनका ये था कि अब इसका कोई दावा नहीं, इसने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, अब ये किस बात के लिए दावा कर रहा है, ठीक। वहीं राहुल गुप्ता का यह है कि वो उसके ऊपर ऑनलाइन गेमिंग का कर्जा था, उस कर्ज से बचने के लिए वो भागा था। उसने पिता से कोई भी पैसा नहीं लिया, ना पिता का पैसा चुराया, 10 करोड़ रुपए जो बात हो रही नहीं लिया है। और अब पिताजी जब नहीं है तो जाहिर सी बात है पिताजी का पहला बड़ा बेटा वो है, इसके बाद ये सौतेली माँ और भाई हैं। हक है उनका भी, लेकिन आधा आधा, आधा मेरी संपत्ति, पिता की संपत्ति पर मेरा हक है और आधा इनका हक है। यानी जैसे वो 25 लाख रुपए के बंटवारे किए गए तो राहुल इस बात से नाराज था कि 3 हिस्से नहीं लगने चाहिए, 2 हिस्से लगने चाहिए, एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा उन दोनों लोगों का, क्योंकि वो लोग तो माँ बेटे हैं तो एक ही में है। लेकिन 25 लाख में इनको हिस्सा दिया भी गया तो 3 हिस्सों में दिया गया, माँ का हिस्सा अलग था, बेटे का हिस्सा अलग, और सौतेले बेटे राहुल का हिस्सा अलग। इस वजह से जो है उसका दिमाग खराब था कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। ऊपर से और भी जो मकान की संपत्ति है, कई संपत्तियों को जो है राहुल को ये लगता था कि माँ उषा देवी ने कई लोगों के नाम कर दिया है, हो सकता है अपने रिश्तेदार या दामाद वगैरह के ही नाम पे या बेटी के नाम पे किए हो, ताकि राहुल उस पर दावा ना कर सके। राहुल इस बात से नाराज था। राहुल ने भी जब देखा कि माँ ऐसा कर रही तो उसने भी एक मकान का किसी के साथ सौदा कर दिया, सौदा किया, अब भाई से पैसा ले लिया। जिस मकान का सौदा किया उसमें ही आयुष गुप्ता की कंस्ट्रक्शन वाली दुकान थी। अब जब जिसने खरीदा उसने दबाव दिया कि भाई हमको मकान दिलाओ, पैसा तुमने ले लिया है। अब वो इनसे जब कह रहा कि भाई वो मकान खाली कर दो, हमने उसको बेच दिया है, तब ये लोग कहने लगे तुम कौन हो सकते हो बेचने वाले, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। अब यहीं से विवाद बढ़ता चला गया कि इसको ये लग रहा था राहुल गुप्ता को कि दोनों लोग एक तरफ हो गए हैं, पिताजी है नहीं लिहाजा कोई हमारे साथ है नहीं, और ये दोनों जो है दूसरे के बहकावे में आकर पूरी तरीके से हमें संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं। परिवार रजिस्टर से हमारा नाम कटवा दिया है और भी कई अन्य दस्तावेजों से हमारा नाम एकदम साफ कर दिया गया है। ये किसी तरह से जो है मुझे संपत्ति पर हक नहीं देता। लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की बात थी नहीं, यहाँ बात थी करोड़ों में। तो भाई भला करोड़ों की संपत्ति पर कौन दावा छोड़ देगा। दोनों में ये था भाई हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, और वही चीज जो है विवाद बन। आज देखिए, यही कहते हैं ना कि लालच, शक, नफरत आपको अंधा बना देती। राहुल ने भी ये नहीं सोचा कि वो इन दोनों को मार कर क्या सब हासिल कर सकता है, नहीं हासिल कर सकता। ना राहुल गुप्ता की कोई औलाद है, पहली जो पत्नी है उसने उससे संपर्क तोड़ ही लिया है, कोई लेना देना है नहीं, पहले ही से छोड़ दिया था। तुम भाग कर भी चले गए, उसके बाद तुम आते हो पिता की संपत्ति पर दावा ठोकते हो, तुमको दावा नहीं मिला तो तुमने इतना हैवानियत भरे अपने सौतेली माँ और भाई को मौत के घाट उतार मिला क्या हान तुम। जिस संपत्ति के लिए तुम मर रहे थे वो तो अभी भी तुम्हें नहीं मिली, अब तुम जिंदगी तुम्हारी सलाखों के पीछे गुजरनी है तय। जाहिर सी बात है अब उस संपत्ति के दावेदार कौन बनेंगे, उषा देवी की बेटियां जो हैं वो दावेदार बनेंगी, वो आकर इस संपत्ति पर दावा करेंगी। 3 बेटियां, 2 बेटियां उनकी हैं, तो जाहिर सी बात है राहुल की बहन भी है, वो भी संपत्ति की दावेदार बन सकती है, लेकिन वो क्या यहाँ पर आकर इसका खतरा मोल लेना चाहेगी, मुझे तो नहीं लगता। अब यहाँ 2 बेटियां हैं, 2 दामाद हैं। अब दामाद जाहिर सी बात है संपत्ति पर दावा ठोकेंगे और वो संपत्ति है उन्हें मिल सकती है। या फिर आयुष का बेटा है जो पहली पत्नी से बेटा था, जो अब अपने ननिहाल में रहता है, उसको इस संपत्ति पर दावा है। बताते हैं कि जब दोनों की मौत हुई
तो आयुष का बेटा ओम यहाँ आया और उसने अपने पिता और अपनी दादी की अंतिम को क्रियाक्रम कराया पूरा और फिर वो अपने ननिहाल लौट गया। पीछे छूट गई है संपत्ति जिसके लिए इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। कौन होगा इस संपत्ति का दावेदार? सबसे बड़ा सवाल ये। लोगों को लगता है कि ये खूनी जो सिलसिला है यहीं पर ही रुकेगा, क्योंकि कहते ना कि लोग पैसे के अंधे हो जाते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते, और यहाँ तो करोड़ों का मामला है, लाखों का। लिहाजा जो ओम है आयुष का बेटा, क्या वो इस संपत्ति को अपना बना पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उषा देवी के दोनों बहनें बेटियां जो हैं अब वो भी इस संपत्ति पर दावा ठोकने के लिए आगे आएंगी। यानी अभी ये संपत्ति का विवाद यहाँ थमने वाला तो नहीं, या तो फिर एक दूसरे में कहें संयम होता है ना कि हाँ ठीक भाई ऐसा करते हैं, इसको 4 टुकड़ों में बांटते हैं। राहुल की बहन को एक हिस्सा देते हैं, 2 बेटियां हैं उनको एक हिस्सा देते हैं, और आयुष के बेटे को भी एक हिस्सा दे देते हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा सा हमी गमी सहते हैं और इस मामले को बड़े ही प्यार से निपटाते हैं। अगर वो प्यार से नहीं निपटाने की सोचते हैं तो फिर अभी ये संपत्ति जो है, ये पैसा जो है और जाने निगलने वाला है। यूपी के मिर्जापुर में हुए इस हत्याकांड ने कहें लोगों को आंख खोलने वाला भी काम किया कि जिंदगी जरूरी है, पैसा नहीं। अपनी मेहनत पर भरोसा करो और खुद अपनी संपत्ति पर खड़ी करो। पिता से मिली हुई संपत्ति आपको आशीर्वाद की तरह है। आप अगर उसको आशीर्वाद को सही तरीके से नहीं लेंगे तो वो आशीर्वाद अभिशाप भी बन सकता है, जैसा यहाँ पर हुआ। पिताजी ने शायद अगर पिता जीते जी इस संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा करके चले जाते तो शायद इतना विवाद ना हो। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि उन्होंने दूसरी शादी करके एक मुसीबत की जड़ तो पहले ही बो दी है। लिहाजा ये बहुत जरूरी था कि उन्हें एकदम क्लियर कट ये बंटवारा कर देना चाहिए था कि किस क्या मिलेगा। अगर वो अपने जीते जी एक फैसला कर देते कि राहुल को ये चीज, आयुष को ये चीज, 2 ही दावेदार थे, राहुल और आयुष, उसकी पत्नी उषा देवी भी थी, तो अगर वो पहले कर जाते, एक वसीयत बना देते तो शायद ये ना होता। हमारे यहाँ अभी भी इस जो है अक्सर बड़ी अनदेखी देख रहे। बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो एकदम मरने का इंतजार करते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि बात पैसा सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। लिहाजा अपने होशो हवास में रहते अगर तुम सब बच्चों को बांट दोगे बराबर तो उनमें झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर तब किसी को कोई आपत्ति होगी वो उसी टाइम तुमसे कहेगा कि नहीं हम इस चीज से सहमत नहीं हैं, तो तुम उसे सुलझा सकते हो। लेकिन अगर तुम मर गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो खून ही बहेगा, जैसा कि मिर्जापुर। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम सच्ची सटीक खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।